कहते हैं हर जगह के अपने सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन लॉन्ग आइलैंड के बीचेस का एक सीक्रेट इतना डार्क था कि उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये एक ऐसी मिस्ट्री की कहानी है जो डर भी देती है और सोचने पर भी मजबूर करती है। आज हम आपको लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे लिस्क के नाम से भी जाना जाता है। सब कुछ शुरू हुआ दिसंबर 2010 की एक ठंडी सुबह से, जब एक गुमशुदा लड़की की तलाश ने एक बड़े काले सच से पर्दा उठा दिया। 24 साल की शैनन गिलबर्ट एक रात गायब हो गई, लेकिन जाने से पहले उसने 911 पर एक डरावनी कॉल की थी। फोन पर वो बार बार कह रही थी, "They are trying to kill me." शैनन उस रात अंधेरे में भाग गई और फिर कभी जिंदा नहीं मिली। जब पुलिस शैनन की तलाश कर रही थी तो उन्हें गिलगो बीच के पास एक अजीब चीज मिली, एक बर्लैप सैक। जब उसे खोला गया तो अंदर एक महिला का शव था, और फिर कुछ ही दूरी पर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह 4 शव मिले। ये सब और भी अजीब इसलिए था क्योंकि ये महिलाएं एक जैसी लग रही थीं। युवा, 20s में, पेटिट और ज्यादातर सेक्स वर्कर्स जो ऑनलाइन एडवर्टाइज करती थीं। इन 4 महिलाओं को बाद में गिलगो 4 के नाम से जाना गया। 25 साल की मॉरीन ब्रेनार्ड बार्न्स, एक माँ जो अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रही थी। 24 साल की मेलिसा बार्थलेमी, जो मैनहट्टन में एक क्लाइंट से मिलने के बाद गायब हो गई। 22 साल की मेगन वाटरमैन, जिसे लोग काइंड और खुश मिजाज कहते थे। एम्बरलिन कॉस्टेलो, जो 27 साल की थी, जिसके पास एक नया शुरुआत करने का सपने थे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आने वाले महीनों में पुलिस ने सर्च एरिया बढ़ाया, जिसमें और भी लाशों के टुकड़े पाए। कुछ लाश पहले से मिले केसेस से जुड़े थे। इन विक्टिम्स में शामिल थे एक बच्चा जिसे उसकी मां की लाश के पास पाया गया, एक एशियन पुरुष जो विमेन्स क्लोथिंग पहना हुए था, और कुछ अनआइडेंटिफाइड महिलाएं जिनकी पहचान आज तक नहीं हो सकी। ऐसा लग रहा था कि यह कोई साधारण मामला नहीं था। अब बात करते हैं उस डिटेल की जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को हिला कर रख दी। ये किलर कोई आम इंसान नहीं था। उसने टेक्नोलॉजी का बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया। वो बर्नर फोन्स यूज करता था, ऐसे डिस्पोजेबल फोन्स जो ट्रेस करना मुश्किल होते हैं। और सबसे खौफनाक हिस्सा, उसने मेलिसा बार्थलेमी को मारने के बाद उसके फोन से उसकी फैमिली को कॉल की। उसने शांत और ठंडी आवाज में उसकी बहन को बताया कि उसने क्या किया। पुलिस ने इन कॉल्स को ट्रेस किया, कभी मिड टाउन मैनहट्टन तो कभी लॉन्ग आइलैंड, लेकिन यह इंसान हमेशा पकड़ से बाहर रहा। 10 साल से ज्यादा समय तक यह केस एक पजल बना रहा। लेकिन फिर जुलाई 2023 में एक ब्रेक थ्रू हुआ जिसने सबको चौंका दिया। पुलिस ने रेक्स हॉयरमन नाम के एक 59 साल के आर्किटेक्ट को अरेस्ट किया। पुलिस ने बर्नर फोन्स, DNA एविडेंस और कई सर्कमस्टेंशियल प्रूफ्स के जरिए उसे 3 मर्डर्स से जोड़ा। मेलिसा बार्थलेमी, मेगन वाटरमैन और एम्बर कॉस्टेलो। रेक्स हॉयरमन, एक ऐसा नाम जिसने जुलाई 2023 में हेडलाइंस बना दी। बाहरी दुनिया के लिए वो एक साधारण इंसान था, एक रिस्पेक्टेड आर्किटेक्ट जो लॉन्ग आइलैंड में मासापेक्वा पार्क के एक शांत मोहल्ले में रहता था। हॉयरमन का प्रोफेशनल लाइफ बेहद ऑर्गेनाइज्ड और इम्प्रेसिव था। वह अपनी आर्किटेक्चर फर्म चलाता था, जहां बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करता था। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वह किसी खौफनाक राज को छुपा रहा है। 2022 में सफोक काउंटी पुलिस ने इस केस को प्रायोरिटी पर रखा और एक नई टास्क फोर्स बनाई। इसी टास्क फोर्स ने एक ऐसा सबूत ढूंढ निकाला जिसने रेक्स हॉयरमन को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। असली ब्रेक थ्रू तब हुआ जब पुलिस ने इन बर्नर फोन्स की लोकेशन हिस्ट्री ट्रेस की। उन्होंने पाया कि ये कॉल्स ज्यादातर मासापेक्वा पार्क के एक इलाके से किए गए थे, यानी रेक्स हॉयरमन के घर के पास से। और सिर्फ इतना ही नहीं, रेक्स अपने ऑफिस से भी इन फोन्स का यूज करता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने विक्टिम्स के लाशों पर मिले बर्लैप सैक्स की जांच की। एक सैक पर बालों का एक टुकड़ा मिला था। जब इसका DNA टेस्ट किया गया तो पता चला कि यह रेक्स हॉयरमन की पत्नी का बाल था, लेकिन उसकी पत्नी इस केस में शामिल नहीं थी। पुलिस का मानना है
कि यह बाल शायद घर से ट्रांसफर हुआ होगा। यानी इनडायरेक्ट एविडेंस के जरिए रेक्स पर शक और गहरा गया। वो क्रैग्सलिस्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सेक्स वर्कर से संपर्क करता था और जब वह अपने शिकार को मार देता था तो उनकी लाशों को बर्लैप सैक्स में लपेटकर गिलगो बीच के आसपास फेंक देता था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि वह इस सब के बाद भी आराम से अपने नॉर्मल लाइफ में लौट आता था। वो एक फैमिली मैन था जिसकी बीवी और बच्चे थे। लेकिन अरेस्ट के बावजूद सवाल बाकी हैं। क्या और भी विक्टिम्स हैं? क्या इसमें और लोग शामिल थे? और आखिरकार शैनन गिलबर्ट के साथ क्या हुआ? लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई बिल्कुल गिलगो बीच के रेत की तरह वक़्त और रहस्यों के नीचे दबी हो सकती है। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो कुछ नई जानकारी दे पाई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे फिर मिलेंगे एकोस के नए एपिसोड पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।